गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1। क्या लिखा हुआ देखो, सॉल्व। इसे आपने पहले भी किया हुआ है। क्या है, फ्रैक्शंस को हमें एडिशन करना है या तो सब्ट्रैक्शन करना है। जो मैंने इंट्रोडक्शन में एक एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था, वही काम हम फिर से कर रहे हैं। आते हैं, ठीक है। क्या है, नंबर 1 2 माइनस 3/5। अब देखो, एक नंबर क्या है, होल नंबर। दूसरा नंबर क्या है, फ्रैक्शन। तो मैंने बताया ना इंट्रोडक्शन में, जो होल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कुछ भी नहीं दिया इन द सेंस हम इसको क्या एज्यूम करेंगे कि नीचे क्या है, 1। ओके, आई बात समझ में। 1 एंड 5 है, डिनोमिनेटर दोनों का अलग है। जब भी डिनोमिनेटर अलग होता है क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। तो 1 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5। सो एक ही बार 5 लिखा। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। ओके, सो 1 की टेबल में 5 कब आता है, 1 5 जा, तो ऊपर भी 5 जा। ओके, 1 5 जा 5, ऊपर 2 5 जा 10। ओके, सो अब क्या करेंगे, अगेन माइनस। नीचे 5 है, 5 की टेबल में 1 जा 1 जा, सो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3। ओके, डिनोमिनेटर आ गया दोनों का सेम। अब डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर एक ही बार 5, सो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7/5। ओके, आंसर क्या आया हमारा, 7/5। अब देखो, ये दिस इज अ फाइनल आंसर। ओके, लेकिन क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है? हाँ, क्योंकि क्या, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो हम क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, जैसे मैंने सिखाया था डिवीजन करके। ओके, तो अगर इसको ओरली करें, 5 को डिवाइड करें 7 से, तो बताए 5 1 जा 5 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। ओके, आई बात समझ में। देखो, सिंपल सा हम अगर डिवाइड करें यहाँ पर, सो क्या होगा, सपोज जैसे कि 5 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या होगा, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 2। तो मैंने क्या बोला था, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम का सेम रहता है। ठीक है, जो आंसर आता है मींस क्वेश्चन उसको क्या इंटीजर की जगह पे लिख लेते हैं, और जो रिमाइंडर बचा वो न्यूमरेटर में। ओके, तो इसको अगर हम रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटीजर 2/5। इसको हम फिर से कन्वर्ट करें, 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7/5। ओके, आएगा समझ में। आप चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये आंसर लिखो, दोनों सही होते हैं। आई बात समझ में। आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 में। क्या, एक बार हमने माइनस किया, अभी हम क्या करेंगे, एक बार प्लस। अब क्या, देखो क्या दिया हुआ है, 3/5 प्लस 2/7। आई बात समझ में। डिनोमिनेटर दोनों का फिर से चेंज है। अब एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि 7 और 5 अपनी अपनी टेबल में ही आते, तो दोनों को इंटू कर देते हैं। 7 5 से 35, एलसीएम भी यही आएगा, ऊपर करके देखोगे तो। आई बात समझ में। सो एलसीएम इज 35। ओके, अब 5 की टेबल में 35 कब आता है, 5 7 जा। ओके, तो डिनोमिनेटर को 7 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 7 से। नाउ 3 7 जा 21। ओके, प्लस करेंगे। अब 7 की टेबल में 35 कब आता है, 7 5 जा 35। डिनोमिनेटर को 5 से किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से, तो 2 5 जा 10। ओके, आंसर क्या आया, 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 31/35। ओके, अब चाहे आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो चाहे ऐसे का ऐसे ही रहने दो। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 इंटीजर 4/5 कि 35 1 जा 35। नहीं होगा इसमें, प्रॉपर है। ओके, सो आते प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31/35। ओके, 35 से बड़ा होता तो हम करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने, दो फ्रैक्शन वाले आपस में प्लस किए। पहले क्या किया, मैंने सारे एग्जाम्पल जो भी नंबर्स थे मैंने बीच बीच में से करा है। पहले फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ है। ओके, क्यों कि फर्स्ट वाला एक होल इंटीजर वाला हो गया, सेकंड दोनों फ्रैक्शन हो गए, थर्ड में 3 फ्रैक्शन आ रहे हैं। एक फ्रैक्शन आए, 2 फ्रैक्शन आए, 3 आए, 4 आए, क्या फर्क पड़ता है, हमें करना प्लस ही है। ठीक है, तो 2 में भी हम एलसीएम निकालते थे, अब जो 3 है उसमें भी हम एलसीएम ही तीनों का एक साथ निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, 10 5 2। अगर मैथ्स बहुत अच्छी है आपकी तो सिंपल सा ही पता चल रहा है कि 10 एलसीएम आएगा।
नहीं पता चल रहा है तो हम यहाँ पर करके देखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 10, 5 एंड 2। 2 की टेबल लगाए, सबसे पहले छोटी लगती है, 2 5 जा, 5 का 5 7, 2 1 जा, देन अगेन 5 1 1, ठीक है, 5 2 जा 10, एलसीएम क्या आया 10, ओके, एलसीएम यहाँ पर आया 10। अब 10 की टेबल में 10 कब आता है, 1 जा, ओके, तो ऊपर भी 1 सा, ओके, 7 का 7 सेम, प्लस 5 की टेबल में 10 कब आता है, 5 2 जा, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 2 जा 4, देन 2 की टेबल में 10 कब आता है, 2 5 जा, ओके, देन ऊपर भी 5 जा, ओके, तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 आ गया, ओके। अब ऐसे लिख सकता हूँ, चाहे स्टेप आप बढ़ा भी सकते हो, 7/10, 4/10, 15/10, आई बात समझ में। सो आ गया। अब प्लस करते हैं, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 + 15 कितना हो जाएगा, 26, ओके, 26/10, आई बात समझ में, ओके। सो अभी दोनों पे टेबल लग रही है, देखो है, चाहते तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, 10 2 जा 20 करके 6 ऊपर, लेकिन टेबल लग रही है, छोटा हो रहा है, इन द सेंस दोनों में सिंपलेस्ट फॉर्म जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया था, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले हम छोटी टेबल लगाते हैं, तो दोनों में क्या हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, तो अच्छे से लिखेंगे हम, ठीक है, 2 की टेबल में 26 है, 2 1 जा, देन 2 13, ओके, देन 5 आ गया, क्या आया 13/5, अगेन इन प्रॉपर फ्रैक्शन में हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हो, क्या नीचे 5 का 5 सेम, आई बात समझ में, बार बार अगर हमें डिवाइड नहीं करना है तो क्या हो रहा है, 5 2 जा क्या हो जाता है 10, 5 2 जा 10, ठीक है, इंटीजर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, रिमेनिंग क्या बचा 3, तो 3 ऊपर लिख लेंगे, 2 इंटीजर 3/5, दैट इज द आंसर, आई बात समझ में, चाहिए आंसर लिखो, चाहिए आंसर लिखो, वन एंड द सेम थिंग, ओके, लेकिन एग्जाम में ये स्टेप करोगे तो मार्क्स आती हैं वरना कटती हैं, ओके। सो फर्स्ट नंबर हमने इंटीजर्स वाला किया, होल नंबर एंड फ्रैक्शंस, देन फ्रैक्शन फ्रैक्शन। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, सिंपल सा है, मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते, कन्वर्ट करना तो आता ही है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इंटीजर से मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर है उसको प्लस करेंगे न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर सेम का सेम ही रहेगा, देखो मैंने डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं किए, सेम का सेम ही, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, ओके। इंट्रोडक्शन में मैंने फॉर्मूला भी लिखवाई थी कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट में, ओके। सो आगे देखते हैं, 2 3 जा 6 + 1 7/2, ओके, आगे दोनों फ्रैक्शन, एंड 3 and 2, 3 and 2 अपनी अपनी टेबल में आते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, 3 2 जा 6, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, ओके। नहीं समझ में आता है तो बेटा देखो सिंपल सा है, पहले 2 लगाएंगे, 3 का 3 सेम, देन फिर 3 लगाएंगे, आई वो समझ में, तो 2 3 जा 6, ओके। आते हैं 3 की टेबल में 6 कब आता है, 3 2 जा, तो न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे, तो 8 2 जा 16, प्लस क्या करूंगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, देन ऊपर भी 3 से 21, ओके। नाउ 16 + 21, आई बात समझ में, तो कितना होता है 16 + 21, देन 31 31 एंड 6 37/6, ओके, आई बात समझ में। प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो रहा है, ठीक है, आई बात समझ में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब 6 की टेबल में 37 नहीं आता है, उससे कम आता है, क्या आता है 6 6 जा 36, 1 बचा रिमाइंडर, ओके, डिनोमिनेटर सेम का सेम रहेगा, जो आया वो यहाँ पर लिखेंगे, आंसर 6 इंटीजर में, और 1 जो बचा रिमाइंडर वो न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा 6 इंटीजर 1/6, दैट इज द आंसर, ओके। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, रिमेनिंग सम्स जो 3 है वो आपको होमवर्क में करना है, आई बात समझ में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2, ओके, एक्सरसाइज 2.1। अब देखो
ये भी बहुत ही इजी है। क्या दिया हुआ है? अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा छोटा छोटा। ओके, सो अब कैसे पता चले सर? ये तो देखो ना, डिनोमिनेटर सबके अलग है। सिंपल है। कैसे पता चलेगा? जब डिनोमिनेटर सबका इक्वल होगा तो न्यूमरेटर के हिसाब से हम पता चल सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा सबसे बड़ा कौन सा है। ओके, सो क्या करेंगे? वही हमारा कि तीनों का हम पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। ओके, क्या दिया हुआ है? 9, 3 एंड 21। अब देखो बेटा, एलसीएम आप जब भी निकालो तो सबसे ट्राई करना छोटी टेबल, डायरेक्ट बड़ी टेबल मत लगाना। ओके, तो देखो 9, 3, 21 में कॉमन क्या 3 की लग रही है? हाँ ठीक है, चलो फिर पहले 3 की। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, देन 3 7 जा 21। अब फिर से 3 की लगाते हैं जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। 1 1 का 1 सेम 7, देन आप किसकी लगाएंगे? 7 की। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया? 3 into 3 into 7. Okay, so 3 3s are 9, 9 7s are 63. Okay, LCM क्या है हमारा? 63. Okay, so पुट अप करते हैं। अब देखो पहले क्या है? 2/9, 2/9। तो क्या करूंगा मैं? ओके, 2/9 को मुझे अब नीचे मैंने 63 रखा। ठीक है, नीचे 63 है डिनोमिनेटर में, तो मैंने क्या किया होगा? 9 7 जा 63। अब नीचे भी 7, तो ऊपर भी न्यूमरेटर से किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14। ओके, आ गया। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है? 2/3। ओके, ठीक है। अब 2/3, 63 3 की टेबल में कब आता है? तो डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब 3 21 जा क्या हो जाता है? 63। ओके, तो मैं क्या करूंगा? इसको भी 21 से मल्टीप्लाई और इसको भी 21 से मल्टीप्लाई। ओके, नीचे तो आ गया 63। अब 21 2 जा, सिंपल है, यहीं से भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42। नहीं हो रहा है आपको डायरेक्ट, तो यहाँ कर सकते हैं हम साइड में। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 42। ओके, सो ये आ गया 42/63। अब थर्ड वाले को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 8/21। अब 21 की टेबल में 63 कब आएगा? कॉमन सेंस है, 3 टाइम्स। नहीं करने आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 21 3 जा 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6, 63। ओके, कितना आ रहा है? 21 3 जा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई। 8 3 जा 24, देन 21 3 जा 63। ओके, तीनों हमें मिल गए। क्या आया? 14/63। सेकंड वन इज 42/63, देन थर्ड वन इज 24/63। ठीक है, अब इन्हें देख के हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा? कॉमन सेंस से कौन सा हो जाएगा? देखो अब लिखते हैं थोड़ा अच्छे से स्टेटमेंट के साथ। सेंस क्या हो जाएगा? 42 सबसे बड़ा है। ठीक है, 42/63। उससे छोटा कौन सा है? 24/63। ठीक है, उससे छोटा कौन सा है? 14/63। आई बात समझ में? सिंपल है। क्या किया मैंने? तीनों का पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 63, फिर उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को इक्वल किया न्यूमरेटर से। ओके, सो आ गया समझ में? क्या है सबसे बड़ा? 42/63, उसके बाद 24/63, देन उसके बाद 14/63। अब क्वेश्चन के मुताबिक 42/63 कौन सा है? 42/63 कौन सा है? डेट इज 2/3। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? 2/3। ओके, फिर क्या है? 24/63। 24/63 क्या है हमारा? 8/21। तो उसके बाद कौन सा होगा? 21। अब जो लास्ट बचा 14/63, तो यही होगा 2/9।
देन 2/9। आप ठीक है, हो गया। इसके बाद आप साइड में ऐसे भी लिख सकते हो, डेट इज फर्स्ट 2/3 देन 81, oh sorry 81 नहीं, 8/21 देन लास्ट वन इज 2/9। हो गया अरेंज, ठीक है। सेकंड नंबर भी इसी तरह, सेकंड नंबर तुम्हारा एलसीएम भी छोटा आ रहा है, फर्स्ट नंबर अच्छा लगा इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर करवाया। सो सेकंड नंबर आपका होमवर्क में। सो आपको होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन 1 के 3 सम्स, ओके, देन क्वेश्चन 2 का नंबर 2, ओके। सो हमारे आज के वीडियो में कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। इन द नेक्स्ट वीडियो हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आई बात समझ में, ओके। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए, आई होप सब ठीक होंगे। सो कोई भी क्वेरीज है वीडियोस के अकॉर्डिंग आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड मिलना है तो आप सैटरडे को आ सकते हैं, ओके, कोई भी सब्जेक्ट टीचर से। ओके, बाय बाय, थैंक यू।